भजन करता है, अच्छा काम करता है, चरित्रवान है, अच्छे रास्ता पर चल रहा है, तो गुरु को फल नहीं मिलता है। ये फल शिष्य को ही मिलेगा और शिष्य का ही कल्याण होगा। गुरु तो हितैषी है, उनका भला चाहते हैं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि मैंने परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की है, वहां पर भी मैंने गुरु का साक्षात्कार किया। कितने सुंदर बात की। तो महाराज श्री कहते हैं, मेल बिजार बिराजे परम गुरु दरिया के महाराज, कंचन का गिर देख के लोभी भया उदास, जन दरिया था के बनिज पूरी मन की आस, पूरी मन की आस। बोलो राम। आचार्य श्री कहते हैं कि वहां जब हम गए, परम धाम का साक्षात्कार हुआ और वहां की अलौकिकता देखी, तो यहां पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। महाराज श्री कहते हैं, कंचन का गिरि देख कर लोभी भया उदास। कंचन सोना का पहाड़ देख करके लोभी को उदासी हो गई। लोभी को उदासी क्यों होगी? लोभी सोचता है कि इतना सोना मैं ले लूंगा, एक कुंटल भर तो मैं सिर पर रख करके ले जा सकता हूं, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ मेरे घर चला आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा पहाड़ कैसे चलेगा? सोने को पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, कितने ही वर्ष लग जाएंगे, हजारों, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी पूरा पहाड़ टूट करके उसके घर में नहीं जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि सोना का कंचन का गिर देकर लोभी भया उदास, जन दरिया थाके बनिज पूरी मन की आस। बनिज यानी व्यापारी लोग थाक गए सोना का व्यापार करते करते, लेकिन पहाड़ का कोई सीमा है क्या? पहाड़ पता नहीं कितना लंबा चौड़ा, अंदर भी जमीन में कितना गिरा हुआ है। लोग अपने यहाँ जोधपुर में जो खानियों का धंधा करते हैं, खानियों में भाटा नीचे से नीचे निकलता, देख लो कितनी गहरी चली गई है। भाटा का अंत आता है क्या? पत्र का अंत नहीं आता है। तो ऐसे सोने का जो पहाड़ होता है, और सोने के पहाड़ का कैसे अंत आएगा? वो तो सोना ऐसे परमात्मा के आनंद का जो स्वरूप है, उसका अंत है ही नहीं, इतना आनंद है वहां भगवान के वहां। तो महाराज कहते हैं लोभी बेचारा उदासीन हो गया है। एक बार गोरखनाथ जी महाराज और उनके गुरु मच्छिंद्र जी जा रहे थे, गांव में गए, तो गांव में कोई सेठ था। सेठ ने सोने की ईंट दी, सोने की ईंट झोली में दी। तो मच्छिंद्र जी बहुत राजी हुए और नाचने लगे कि आज मुझे सोने की ईंट मिली है, कि भगवान की बड़ी मेहरबानी है। गोरखनाथ जी महाराज ने देखा तो गुरुदेव को नाचते हुए देखा कि गुरुदेव आज बहुत बड़े राजी हो रहे हैं, आप नाच क्यों रहे हैं? क्या कोई भगवान मिल गए हैं, या कोई आप गोपी भाव प्राप्त हो गया, कोई कन्या बंसी बजा रहा है क्या? कैसे नाच रहे हो? तो गुरु कहता है, बेटा आज तो भाई सोना की मोहर मिली झोली में, भिक्षा में रोटी मिलती, पता नहीं आज सेठ ने सोना की मोहर दे दी। मोहर क्या यार, बड़ी लंबी जो है ईंट दे दी। गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि गुरु के ईंट के अंदर जो है लोभ की प्रवृत्ति हो रही है और ईंट में ममता है। ये ममता किस प्रकार से हटाई जाए? धन बुरा नहीं है, न सोने की ईंटें बुरी है, न चांदी की ईंटें बुरी है। बुरा है अपना मन और आसक्ति। आसक्ति मत रखो। पड़ोस में धन अनाप शनाप पड़ा है और बड़ा अच्छा फार्म चलता है, उसके कोई घाटा लगता है तो अपन चिंता करते हैं क्या? नहीं करते हैं। फायदा होते तो भी चिंता करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि अपना है नहीं। ऐसे घर का धन को अपना मत मानो, भगवान का मान लो, फिर चिंता नहीं होगी। बात बढ़ेगा तो भी कोई बात नहीं, घटेगा तो भी कोई बात नहीं। अपने तो काम करना मुनि बन करके, घर भगवान का, परिवार भगवान का, धन भगवान का, व्यापार फार्म सब भगवान के हैं, ऐसा मान करके चलो तो कोई बुरा नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत भी मन रह गया एक लंगोट में भी, तो भी जन्म लेना पड़ेगा। ज्यादा क्या, छोटी सी चीज में ममता रह जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि खोजी जी महाराज हुए, खोजी जी की गुरु हुए, और खोजी जी के गुरु जब परम धाम पधारने लगे, उस समय में गुरु को पहले से पता लग गया कि मैं बैकुंठ जाऊंगा, और बैकुंठ जाऊंगा जब बाजे बजेंगे। तो अपने शिष्य से कह दिया कि बेटा याद रखना, मेरा शरीर छूटेगा उस समय बाजा बजेंगे। तो खोजी जी महाराज के गुरु परम धाम पधारे, लेकिन बाजा नहीं बजे। बाजा नहीं बजे तो खोजी जी ने विचार किया, बात क्या है?
गुरु महाराज कभी झूठ नहीं बोले और पहुंचे हुए संत थे। गुरु धाम पधार गए, बाजा नहीं बजे हैं, इसका मतलब गुरु जी वैकुंठ तो नहीं गए। वैकुंठ अमरधाम जाते तो जरूर बाजा बजते। तो गुरु जी जिस पलंग पर सोए हुए थे और सोए उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो वो पलंग एक बेर के वृक्ष के नीचे बिछा हुआ था और उस पलंग पर सोए हुए थे। तो वो खोजी जी उस पलंग पर सोकर के देखा ऊपर ऐसे, तो बेर का जो वृक्ष था उसमें एक फैमिली का बोर जो है एकदम पीला पीला लाल लाल जैसा दिखाई दिया। तो खोजी जी ने खोज कर ली गुरु की, चला ऐसा होना चाहिए जो गुरु का भी कल्याण कर दे, गुरु कहीं अटक जाता है तो उसका भी भला कर दे। तो पता लगाया कि हो सकता है ये सामने जो दिख रहा है इसमें गुरु जी का जीव रह गया होगा। तो उस बोर को तोड़ा और तोड़ करके उसके फोड़ा तो उसमें एक लट निकली और लट को ऐसे पींची, उस लट को दबाते ही जोर जोर से बाजे बजने लगे। गुरुधर परम धाम पधार गए। अब विचार करो, बोर में भी गुरु अटक गया। अब धन संपत्ति हमारे पास पता नहीं कितनी ममता है, बेटों में, बेटियों में, रुपयों में, पैसों में, स्त्रियों में, बताओ क्या दशा होगी। बोर में कोई ममता नहीं थी, ऐसे ही दिख गया, याद आ गया, आसक्ति नहीं थी बोर में। जो एक थोड़ा सा संकल्प मात्र हो गया उनको भी लट बनना पड़ा है। तो विचार करो हमारी क्या दशा होगी, हम कहां अटके हुए हैं। बहुत जगह पर अटके हुए हैं, एक जगह नहीं है। इतना बंधन है, इतना लंबा चौड़ा जाल है, जाल में जो है उलझ गए हैं। अब इस जाल से कैसे निकले, इस वास्ते संतों ने तो कह दिया कि जीव जंजाला पड़ गयो, उलझा सोनो मन सू, दादू के एक सुलझ सी, दादू के एक सुलझ सी, गरुआयक अवधूत, गरुआयक अवधूत। बोलो राम। महात्मा कहता है कि जीव जंजाला पड़ गया, उलझा नोमन सूत। एक मन नहीं, नोमन सूत में उलझ गया। पांच ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्ध चित्त और अहंकार, ये 9। 4 मन बुद्ध चित्त अहंकार 4 और 5 ये वे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये नोमन सूत है। और प्रत्येक प्राणी इनमें उलझा हुआ है। कौन सुलझेगा दादू, कोई एक सुलझ सी और गुरु एक अवधूत। जो गुरु भगत होगा वही वास्तव में सुलझ सकेगा। तो गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि गुरु की ममता ईंट में है। तो गोरखनाथ जी महाराज बोले, गुरुदेव मुझे बताओ ईंट। तो गुरु ने ईंट बताई। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया, उस ईंट को कुएं में डाल दी। कुएं में डाल दी। वो गुरु जी रोने लगे, कह रहे गोरखिया तुमने बहुत गलत काम किया है। मुश्किल से मुझे सोने की बुढ़ापा में ईंट मिली है और तुमने ईंट कुएं में डाल दी। इसका उपयोग करते तो बड़ा अच्छा रहता। बहुत रोने लगे। तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, मच्छिंद्र जी आप चिंता नहीं करें, गुरुदेव आप सोना ही तो चाहते हैं, कितना सोना चाहिए आपके मन दो मन। ये तो ईंट तो क्या थी, आधा पाव की थी। मैं आपको बहुत सोना बताऊं, सोना कर देता हूं। गोरखनाथ जी महाराज ने पेशाब किया एक पहाड़ के ऊपर। पेशाब करते पूरा पहाड़ जो है सोना का बन गया। लो गुरुदेव कितना लेना चाहते हो, ले लो सोना लेना। अब कितना लेंगे वो कि तोड़ तोड़ करके। लंबा चौड़ा पहाड़ था, सोना का बन गया वो। आखिर में गुरु को संतोष हुआ कि ये तो पहाड़ तो नहीं लिया जाएगा। और मन में ये संतोष हो गया कि सोना भी काम का नहीं, चांदी भी काम की नहीं है। ये ममता है, ये ममता डुबोने वाली है। तो आचार्य ऋषि कहते जंद्रिया पूरी, यानी जो थाके ब्रिज पूरी मन की आस। मन की आशा इन ऊपरली चीजों से नहीं पूरी होगी, परमात्मा की ध्यान से पूरी होगी। तो आचार्य श्री यहां पर बताते हैं, ब्रह्म अग्नि ऊपर जले और चलत प्रेम की बाय। कितने सुंदर बात कही है। ब्रह्म रूपी अग्नि जो जलती रहती है और प्रेम रूपी हवा आती रहे, दरिया शीतल आत्मा कर्म कन जल जाए। जैसे अग्नि से कितनी लकड़ियां ईंधन हो वो जल करके भस्म हो जाता, राख हो जाता है,
अरबों खरबों टन भले लकड़ी हो, और अग्नि उसे जला करके भस्मी बना देती है। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्म है, वो नाम जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, सदगुरु की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई। कैसे कृपा हुई? कहा कोई कृपा करे, कहा रे कोई रू, जन दरिया बानक बन्या, जन दरिया बानक बन्या, राम टफोरी पूठ, राम टफोरी पूठ। बोलो राम। आचार्य श्री कहते हैं, का कोई कृपा करे, का कोई रूठ। दुनिया रूठ जाए तो क्या, और दुनिया की कृपा भी हो जाए तो क्या। दुनिया की कृपा होगी तो और ज्यादा खराबी होगी। दुनिया क्या देगी? काम करो, लोगों कोई दुनिया देगी। दुनिया के पास और है क्या? पास में बैठ करके जगत की बातें चलाएंगे, थारी मारी राग देश की बातें होगी, बिना मतलब की प्रमाद की बातें होगी। इस बातों से अंतकरण खराब होगा। तो दुनिया की कृपा भी बुरी है, कृपा भी काम की नहीं। इस वास्ते कहा कोई कृपा करे, कहा रे कोई रूठ, जंदरिया बानक बनिया, राम टफोरी पूठ। मेरा बानक बन गया। राम जी महाराज ने पीछे से मेरे पूठ थप थपाई कि बेटा धन्यवाद है, धन्य है तुम, भजन करके तुमने मेरी प्राप्ति कर ली, मेरे स्वरूप को तुम प्राप्त हो गया है। इस वास्ते थप थपी लगाई। महाराज कहते हैं धन्य उन महान पुरुषों को। आज भी जो ध्यान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, भगवान हाथ पकड़ करके उनको उठा देते हैं और उन पर कृपा कर देते हैं, हाथ फेर देते हैं। कभी दिख जाते हैं, कभी दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, कभी आ जाते हैं। बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता है। करने वालों के लिए आज भी परमात्मा तैयार है। आज जितने सरल परमात्मा है उतने सरल पहले नहीं थे। पहले बहुत कष्ट दिया जाता रहा, बहुत तपस्या करवाते और बहुत जो है कसौटी पर कसते थे, परीक्षा होती थी, उसके बाद में बहुत कृपा होती थी। आज ऐसी बात नहीं। आज तो बिल्कुल सरल मामला है। सरल मामला होते भी लोग भी अपनाते नहीं साधना को। तो महाराज कहते हैं दरिया त्रिकुटी मेल में बही उदासी मोल, जा सुख है वा दुख सही, जा सुख है वा दुख सही, रवि जा रजनी हो, रवि जा रजनी हो। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं त्रिकुटी के मेल में मैं पहुंचा। त्रिकुटी कहती है तिलक लगाते ही, वह मुझे उदासी हुई, क्योंकि त्रिकुटी के नीचे का भाग जो है वो माया का है और इस त्रिकुटी के ऊपर का भाग वो ब्रह्म का है। तो सीमा है त्रिकुटी, बीच में ब्रह्म और माया के बीच में त्रिकुटी है। तो त्रिकुटी में आया मैं तो मुझे उदासीनता हुई, दुख हुआ कि जहां सुख है वहां दुख सही। त्रिकुटी में आने पर अनाप प्रलोभन आया संसार का, रिद्धि सीधी सामने खड़ी होगी और बहुत सुख ही सुख आने लगा। तो मैंने सोचा कि सुख है तो दुख भी आएगा। इस वास्ते इस त्रिकुटी को छोड़ करके त्रिकुटी से अब ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। तो फिर मैं जो है आगे की ओर रवाना हुआ। जहां सुख है वहां दुख सही, रविजा रजनी हो। लेकिन अंतर साधना जो है, अंतर में कभी भी जो है दुख होता ही नहीं, फिर बाद में सुख ही सुख होता है। लोग सुख में राजी होते हैं, दुख में घबरा जाते हैं। और दुनिया की हर लोगों की क्रिया एक ही, चलते हैं तो सुख के लिए, खाते हैं तो सुख के लिए,
धन कमाते हैं तो सुख के लिए, दौड़ते हैं तो दुख के लिए, सुख के लिए। सब लोग क्यों जा रहा है? सुख के लिए जा रहा हूं। धन क्यों कमा रहा? सुख के लिए कमा रहा हूं। हर आदमी सुख के लिए। लेकिन जब तक अंतर का सुख नहीं मिलेगा तब तक भय जो है, चिंता है, वो नहीं मिटेगी। एक जापान में एक बहुत बड़ा हॉल में हजारों आदमी बैठे हुए थे। एक सिद्ध महापुरुष, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान संत प्रवचन कर रहे थे। तो एक दिन की बात है, भूकंप आया। भूकंप आया तो हड़बड़ाहट हुई और सब लोग भागे जोर जोर से। महात्मा को छोड़ करके वो उनके आगे सारे लोग भाग गए। भागे, महात्मा वहीं बैठे रहे। महात्मा वहां स्थिर होकर के बैठ गए, आंख मीच ली। भूकंप मिनट आधा मिनट के लिए आया। जब परिस्थिति स्थिर हो गई, भूकंप शांत हो गया, उसके बाद में सारे लोग उस सत्संग हॉल में आने लगे। आकर के बैठ गए। हॉल वापिस भर गया तो वो लोग महात्मा से पूछने लगे, महाराज आप भागे नहीं, एक जगह बैठे हैं। भूकंप आया और भूकंप से भयभीत होकर के आप नहीं भागे, हम लोग भाग गए, दौड़ गए यहां से। ये क्या कारण? आप भागे क्यों नहीं? महात्मा ने कहा, मैं भी बहुत भागा था। तो बाबू जी आप कैसे भागे थे? आप तो एकांत में ध्यान करे बैठे हैं अभी भी, और पहले भी हमने देखा हम भागे थे। तो महात्मा ने कहा कि तुम तो भागे बाहर और मैं भागा अंतर। मैंने अंतर में जो है ब्रह्मरंध्र में मेरी स्वरूप की स्थिति में मैं आ गया। अंतर चेतना जो है, अंतर साधना में मैं परमात्मा के रूप में चला गया। क्योंकि मुझे पता था कि शायद ये पड़ नहीं जाए, तो मैं दौड़ा खूब। मैं अंदर की ओर दौड़ा, तुम बाहर की ओर दौड़े, इतना ही फर्क है। इस वास्ते सुख और दुख के बात बताइए महाराज जी ने। जहां सुख है तहां दुख सही। रवि जहां रजनी हो, जहां रात है तो दिन होगा और दिन होगा तो रात होगी। इस वास्ते सच्चा जो सुख है वो परमात्मा के नाम में बताया। महाराज कहते हैं, दरिया मन रंजन कहे, सुखी होते सबको, मीठे अवगुण उपजे, मीठे अवगुण उपजे, कड़वा से गुण हो, कड़वा से गुण हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं, लोग मनोरंजन बहुत करते हैं। दरिया मन रंजन के सुखी हो सबको। मनोरंजन में लोग सब सुखी होना चाहते हैं, मनोरंजन करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बाहर जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, कहीं जो खेल खेलते हैं, ये मनोरंजन। लेकिन आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, ये मनोरंजन जो है, इससे जो लोग सुखी होते हैं, तो ये क्या एक प्रकार का मीठा है। लोग मीठे खाते हैं तो उसमें रोग होता है, परंतु कड़वा जो खाता है, कड़वा में रोग नहीं। नीम के पत्ते आदमी रोज 2 पत्ते खाएंगे तो कभी बुखार नहीं आएगा। जो रोजाना डेली 2 नीम के पत्ते सुबह प्रातः काल उठ करके दांतन फूला कर चबा चबा करके उसको खा जाते हैं, तो कभी भी जो बुखार नहीं आएगा। ये सही बात है। और रोज आप मीठा खाओगे तो आपको बुखार आ जाएगा। रोज क्या 2-4 दिन, एक दिन धाप करके खूब ज्यादा मीठा खा लिया तो पेट फूल जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आ जाएगा। तो महाराज कहते हैं, संसार का जो भोग है, ये रंजन है ना, मनोरंजन, ये दुखदायी है, इसे सुख नहीं मिलेगा। प्रारंभ में इसमें सुख मिलता है लेकिन परिणाम बहुत बुरा है। और भगवत भजन में प्रारंभ में थोड़ी सी समस्या जैसी कैसी कठिनाई सी लगती है, लेकिन परिणाम बड़ा ही अच्छा है, अमृत है। आगे महाराज जी कहते हैं, मीठे राटे लोग सब मीठे उपजे रोग, निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ। तो सब मीठा खाते हैं, मीठे से रोग होता है। लेकिन
नीम खाने वाले को रोग नहीं होता, और नीम दुर्लभ जोग, ये दुर्लभ। नीम का मतलब परमात्मा का भजन, नाम जाप। दरिया त्रिकुटी के मंज बेत है, सुख की सलिता जो जन दरिया सुख दुख परे, जन दरिया सुख दुख परे, वे कोई देश जो और, वो कोई देश जो और। बोलो राम। त्रिकुटी के मंज बेत है, सुख की सलिता जोड़, सुख की नदियां जो है दे रही है, लेकिन इनके परे जो है त्रिकुटी से ऊपर वो ऐसा देश है, महाराज जी कहते हैं सुख दुख परे वे कोई देश जो और, वो देश दूसरा ही है। इस बात संत कहते हैं त्रिकुटी माई सुख गणा नहीं दुख काले, जंदरिया सुख दुख नहीं वे कोई अनुभव दे, ऐसा जो अनुभव देश है। इस बात से महात्मा कहते हैं देश हमारो फूला छायो, बरस भलो टील आयो रे, बरस भलो दिन आयो रे, देश हमारो फूला छायो, देश हमारो फूला छायो। ऐसा देश है, उस देश में शब्द से परिचय और अब है ब्रह्म परिचय का। नाद परिचय के बाद में ब्रह्म परिचय का अंग आया है, और ये ब्रह्म के साथ में परिचय करना है, यानी ब्रह्म से मिलना है, ब्रह्म से मुलाकात करनी है। कोई भी अनजान आदमी आता है अपने यार दोस्तों के साथ, तो हम दोस्तों से पूछते हैं कि आप श्री का क्या परिचय है, तो वो जो दोस्त उनका परिचय बताता है कि आप अमुक गांव के हैं, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े व्यापारी हैं, दुनिया में इनका नाम है, इस प्रकार से वो परिचय करवाते हैं। तो ये ब्रह्म का परिचय है। अब ब्रह्म का परिचय किसको समझ में आएगा, ये बात बड़ी मुश्किल कहनी है, लेकिन जिसने ब्रह्म का परिचय किया है, ब्रह्म परिचय करने के लिए जो साधना संपन्न बने हुए हैं, और ब्रह्म परिचय के अथवा जिसने ब्रह्म का परिचय कर लिया है, उनको बात समझ में आएगी। और जिन्होंने ब्रह्म का परिचय नहीं किया है, उनको बात समझ में नहीं आएगी, ऐसी बात भी नहीं। क्योंकि मैं ऐसी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, जरूर आप समझ पाएंगे। नहीं समझेंगे तो कम से कम अंदाज तो लगाएंगी, शायद ऐसी बात है तो ऐसा हो सकता है, ये तो जरूर अंदाज लगाएंगे। तो अब जो है ब्रह्म परिचय गांग है। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए पहले माया जो है बहुत ही तकलीफ देती है, क्योंकि त्रिकुटी के संधि में जब आता है और साधक साधना करते करते उस समय त्रिकुटी के नीचे का भाग माया का है और ऊपर का जो भाग है वो है ब्रह्म का है। उस संधि के बीच में जब जीव की स्थिति होती है साधक की, ऐसी स्थिति में माया कई प्रकार के ऐसे प्रलोभन देकर के अणिमा मनमा गरिमा लगिमा सिद्धिमा प्रकाशिता ईशिता वशिता, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों में जीव को जो है प्रलोभन में देकर के जीव का पतन करा देती है। इस बार सिद्धियां चीज भी ऐसी है। तो आचार्य श्री कहते हैं एक बहुत बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में विजय जो हो जाता है वही वास्तव में सफल होता है और वही राज कर सकता है। इसलिए दुनिया का ये भी एक बहुत बड़ा गृह युद्ध है आपके जीवन में, आपके परिवार से आपको
उचित निर्वाह करते हुए उनके उत्तरदायित्व का पूरा करेंगे। इसमें भी आपको संदेह हो सकता, परिवार कोई प्रतिकूल हो सकते हैं, कोई घर का मेंबर नाराज हो गया तो कोई पड़ोसी नाराज हो गया, तो आपको संदेह और भय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है। एक आदमी सबको राजी नहीं रख सकता, पूरी दुनिया वाह वाह कर दे उस एक आदमी की, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। ने अवतारों को देखा है और ने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है। महान पुरुषों के जीवन में ये बातें पाई गई है कि कई लोग तो बहुत ही उनके ऊपर धूल फेंकते रहे, निंदा करते रहे, आलोचना करते रहे, और कई लोगों ने आरतियां भी की, कई लोगों ने पूजा की, पूजा करके उन महान पुरुषों से लाभ उठाया है। सज्जनों, ऐसे ही अवतारों के विषय में भी बात यही है कि अवतारों को भी लोगों ने पूजा की और आरतियां उतारी है और उनका दर्शन करके शांति का अनुभव किया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे इस दुनिया के अंदर जो अवतारों का भी विरोध किया है, अवतारों की भी निंदा की, लड़ाई लड़ी है, अवतारों को मारने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। जैसे रावण है, कंस है, कुंभकर्ण इत्यादि बहुत से राक्षसों की, निशाचरों की कथा थी। तो एक आदमी चाहे भगवान भी है तो सबको राजी कर नहीं सकता, ऐसा नियम है। इसलिए यदि आप जगत की ओर आपका ख्यालात गया कि जगत राजी हो जाए मेरे से, तो मैं कहता हूं आप अपने शरीर की बोटी बोटी बांट बांट करके जगत को दे दो। यदि वो राजी हो जाए तो मैं देखूंगा कितने राजी हुए हैं। आप इस सिर को, गला को काट करके दे दोगे तो भी लोग कहेंगे हाँ कितना अहंकारी आदमी है, गला काटा लेकिन टेढ़ा काटा, सीधा नहीं काटा। ऐसी दुनिया है। इसलिए जिन्होंने इस तत्व को प्राप्त किया है और भगवत भजन में जिनका प्रेम हुआ, प्रभु के प्यार में जो है अपने आप को डुबोया है, उन्होंने तो जगत को बिल्कुल छोड़ दिया। ये वास्तव में सही बात, और छोड़ा तभी उन्हें राम की प्राप्ति हुई, और छोड़ना पड़ेगा। चाहे तुम आज छोड़ो, चाहे कल छोड़ो, चाहे बहुत जन्म के बीतने के बाद में छोड़ो, आखिर ये त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि मन एक है और एक मन सबसे प्रेम करते हुए आप परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे। मन का हिंसा हो गया है, मन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसे टुकड़े मन विभाजित भागों में ऐसा मन परमात्मा के चरणों का कैसा ध्यान करेगा, तो सबके प्रति कैसे लगाव हो सकता है। आज महान पुरुषों के जीवनों को आप देखो तो उन्हें दुनिया से कितने तटस्थ होकर के, उदासीन होकर के, और वो जंगल में चले गए सदा सदा के लिए, क्या कर दिया। दुनिया उनके पीछे जाती रही, आकर्षित करने के लिए, उनको पतन करने के लिए कई कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे, लेकिन वो नहीं डिगे, अपने निश्चय से नहीं डिगे, दृढ़ता के साथ परमात्मा में लगे, उनका काम हुआ। तो दुनिया को कोई पसंद नहीं कर सकता है, ये वास्तविक बात है। एक बार एक कोई भाई, एक कोई बूढ़ा और दो उनके लड़के थे, और वो घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। बूढ़ा आदमी, लड़कों ने विचार किया कि वृद्ध अवस्था है इनकी, पिताजी श्री बैठे तो अच्छा रहे, और वो पैदल चल रहे थे घोड़ों को लगाम लिए हुए। एक गांव में से कोई आदमी दिख रहे थे तो हंसने लगे थे, शर्म नहीं आवे, ये दोनों छोरा मोटा मोटा टोगड़ा है यूं जो इस प्रकार से दे रहा है, और बाप बूढ़ो मरने वालों है, मर रहा है, वो शर्म नहीं आती। छोटे बच्चे तो बेचारे पैदल घूम रहे हैं, ये ऊपर बैठा है। आपने विचार किया मेरी निंदा कर रहे हैं, तो मैं उतर गया नीचे, उतर गया, बैठा है दोनों लड़कों को, लड़का बैठ गया ऊपर और वो घोड़ा चलने लगा। इतने में कोई आदमी मिला कि शर्म नहीं आती है, बूढ़ा बेचारा देखो पैदल घूम रहा है और ये ठंड मोशन लड़का ऊपर बैठा है। लड़के ने विचार किया अपने उतर जाओ, और क्या है, वो भी उतर गया। अब वो जो है घोड़ा के ऊपर दोनों बैठ गए, बाप और बेटा दोनों बैठ गए, घोड़ा चल रहा है। एक कोई नजर आया, सामने आदमी मिले, हंसी करने लगे और जंग के शब्द जो है प्रयोग करने लगे, कहने लगे शर्म नहीं आती है, देखो बेचारा एक घोड़ा है, ये दो आदमी बैठे हैं, घोड़ा मर जाएगा। तो दोनों उतर गए, दोनों उतर करके केवल घोड़ा खाली चल रहा है। इतने में कोई नजर आया तो वो लोग हंसने लगे कि शर्म नहीं आती, फिर घोड़ा क्यों रखा है पास में, पैदल चल रहे हैं तो फिर घोड़ा का मतलब क्या है। तो इस जगत को तुम राजी करोगे? नहीं होगा। हमारे बाप बड़े लोग, हमारे अवतारों से, हमारे ऋषियों से भी ये जगत राजी नहीं हुआ, तो हो नहीं सकता, ऐसा नियम है। इसलिए ये प्रकृति का द्वंद्व है। तो आचार्य श्री अब जो है ब्रह्म प्रत्यय के बारे में बात कहते हुए कहते हैं कि ये बड़ा घोर युद्ध है, और इस युद्ध को कोई जान लेता है तो क्या युद्ध है, ये साधना युद्ध है। इस विषय महाराज श्री कह रहे हैं, दरिया त्रिकुटी सिंधु में
आजुद रनपुर कायर जन पूठा फिरे कायर जन पूठा फिरे सुन पहुँचे कोई शोर सुन पहुँचे कोई शोर। बोलो राम। महाराज कहते हैं त्रिकुटी के संधि में जब मैं आया, मैं का मतलब मेरी सुरती जो है त्रिकुटी मियाँ चली गई, उस समय में घमासान ही हुआ। क्या हुआ? माया चाहती है कि जीव को मैं मेरे फंदे में जाल में फंसाऊं, और ब्रह्म चाहता है कि जीव को मैं हाथ पकड़ कर ऊपर खींच लूं तो सदा सदा के लिए निहाल हो जाए। ये झगड़ा पैदा हो गया। ब्रह्म के पास में कोई ऐसी आकर्षण शक्ति नहीं थी, कोई ऐसी प्रलोभन की वस्तु नहीं थी जो प्रलोभन देकर के ब्रह्म उसे अपनी ओर खींचे। लेकिन मायायाम सर्वसंभवात्, धर्मशास्त्र में आया माया से सब संभव है। इसलिए माया ने कई प्रकार के ऐसे जो दृश्य दिखाए, कई प्रकार के ऐसे कृत्य किए, कर्तव्य किए, नाना प्रकार से मन को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ऐसा जाल माया ने जाल फैलाया, जो उस जाल में जीव फंस गया और जीव ने ब्रह्म को छोड़ करके माया का संग किया और जीव का पतन हो गया। सब कोई लोग साधना करते करते उस ऊपर की स्टेज पर जब पहुंचते हैं, उस समय रिद्धि सिद्धियां खड़ी होती है। इस वास्ते ऐसे संतों को और साधकों को वो पतन का कारण बनती है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं कायर जो होता है वो वापस चला जाता है, और जो शूरवीर होता है के माया का संग किया और जीव का पतन हो गया। सब कोई लोग साधना करते करते उस ऊपर की स्टेज पर जब पहुंचते हैं, उस समय रिद्धि सिद्धियां खड़ी होती है। इस वास्ते ऐसे संतों को और साधकों को वो पतन का कारण बनती है। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं कायर जो होता है वो वापस चला जाता है, और जो शूरवीर होता है वो आगे बढ़ता है। अब तो नहीं है, लेकिन पूर्व काल में बहुत परीक्षा होती रही है। ऐसे धर्म ग्रंथों में आता है, एक कोई ईश्वर का भक्त विचार किया कि भगवान की प्राप्ति करनी है, तो एक पहाड़ की गुफा में जाकर के वो भजन करने लगा। भजन करने लगा कि या तो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लूं, नहीं तो शरीर छोड़ दो तो अच्छा। ऐसा शरीर क्या काम का, जो इसका अधिकार ईश्वर प्राप्ति का है, या अधिकार को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये शरीर तो निंदनीय है, कोई काम का नहीं। ऐसा सोच करके उसने बहुत भजन किया। और शंकर और पार्वती का वो शिष्य था। ये शंकर और पार्वती ने एक भील का रूप धारण किया। भील का रूप धारण करके और गुफा के किनारे बैठ गए। उनके देखते देखते ये कुत्ता था, कुत्ता को मार दिया, मार करके खा गए। उसके बाद में एक बच्चा था, उसको मार करके उसका मांस जो है पका करके वो भी खा गए। अब वो भीलनी कहती है कि पतिदेव कल भूखा मरेंगे, क्या करेंगे, कल के लिए कोई खाने के लिए चीज नहीं है। तो भील कहता है कि भीलनी चिंता मत कर, वो बाबा बेटा है, तैयार है अपने लिए, भगवान ने भेजा है। बाबा ने सोचा मारी गिर आएगी हमें, अब यहां से रप्पू चक्कर हो ठीक हो, नहीं तो ये मारने भील भीलनी का कोई पता नहीं है, मार के खा जाएंगे। भगा दिया। शंकर और पार्वती थे, भील भीलनी का रूप धारण किया था। यदि मजबूत रहता तो साक्षात्कार कर लेता, लेकिन कायर होने के कारण से वो भाग गया। इसी प्रकार साधना काल में यदि साधक दृढ़ता के साथ साध्य के विश्वास को स्वीकार करता हुआ, विश्वास के प्रति निष्ठा के साथ जब चलता है, वो एक दिन साध्य की प्राप्ति करता है। तो महाराज जी कहते हैं दरिया मेरु उलंग करे बैठा त्रिकुटी जाए, जोवा से पूटा फिरे, जोवा से पूठा फिरे, विषयों का रस खाए, विषयों का रस खाए। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं जब त्रिकुटी में पहुंचा
और त्रिकुट से आगे बढ़ने लगा तो बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद किसका आनंद था? वो माया का आनंद था। माया के भोग और ऐश आराम इतने प्रलोभन में उनके सामने आए, तो व्यक्ति झुक गया और वो नीचे गिर गया। महाराज कहते हैं पूटा फिरता है तो विषयों का रस खाता है, यानी भोगों में वो लिप्त हो चुका है। तो महाराज जी कहते हैं फिर क्या होगा उसके लिए? भजन करते हैं तो फिर मन के अंदर जो परिवर्तन है, दरिया मन निज मन भया, त्रिकुटी मंद समाय, जो से पूठा फिरे, जो से छा फिरे, मन का मन हो जाए, मन का मन हो जाए। महाराज जी कहते हैं बदरिया मन निज मन भया, मन अपना निज मन हो जाता है ना तो सदा का काम बनता है। निज मन किसे कहते हैं? एक होता है निज मन, एक होता है पर मन। निज मन वो होता है जो अपने आप में निर्णय करने के लिए क्षमता रखता है और सद्मार्ग की प्रेरणा देता रहता। प्रभु और भजन में मन जो है उन विषय में लगा रहता है, लेकिन परमन क्या करता है? भोगों में लगता है, गलतियां करता है, झगड़ा करता है। उस समय मन में आता है ना कि ये काम ठीक नहीं, जो ये काम मैं कर रहा हूं ये बुरा है, ऐसा मन में आ रहा तो वो आपका निज मन हुआ। और गलत काम करता है वो आपका निज मन नहीं हुआ, वो पर मन हुआ। क्योंकि मन की दो वृत्तियां ना, श्रेय और प्रेय। एक तो श्रेय मार्ग की ओर चलते हैं, एक प्रेय नाम है संसार के भोग, श्रेय नाम है मुक्ति का मार्ग। तो मुक्ति के मार्ग में चलने वाले जो मन है उसको निज मन कहते हैं। त्रिकुटी जो वहां से पीछे फिरे तो मन का मन हो जाए, वहां से जो वापिस चलता है तो वो मन का गुलाम हुआ, मन का भी मन हो गया। तो महाराज कहते हैं त्रिकुटी के पास में देखने से कि दो पक्ष मुझे दिखने में आए, दो निराकार, एक दिशा और एक दिशा आकार। निराकार परमात्मा ऊपर है और साकार परमात्मा त्रिकुटी के नीचे बताया है। तो महाराज श्री कहते हैं निराकार और आकार के बीच में त्रिकुटी की जो संधि है, यानी जो है त्रिकुटी से नीचे जो साकार हुआ उसके ऊपर निराकार हुआ, उसके बीच की त्रिकुटी की जो संधि है, परे स्थान, त्रिकुटी से परे स्थान जो सुरत का, यानी सुरत आगे चली गई वो तो हुआ ब्रह्म, वो ब्रह्म की ठोड़ बताया। और सुरती से नीचे चली गई वो माया की ठोड़ बताइए, माया की जगह बताइए। तो महाराज जी कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकारी को थे त्रिकुटी लग जोड़, जन दरिया इनके परे, जन दरिया इनके परे, ब्रह्म सूरत की ठोड़, ब्रह्म सूरत की ठोड़। बोलो राम। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं महाराज श्री साधना की, कि साधना करते करते त्रिकुटी में आया और त्रिकुटी के अंदर बताया जन दरिया त्रिकुटी की सुरत शिरोमणि जात, यानी जो है त्रिकुटी लग दौड़ है किनकी? मन और बुद्धि की। मन बुद्धि यहां तक जाते हैं, आगे नहीं जाते हैं, आगे जाती केवल सुरती। सुरती किसे कहते हैं? सुरती कहते हैं कि मन से निकली हुई किरणें, मन से निकली हुई भावनाएं। जैसे अपन लोग यहां बैठे हैं और बैठे बैठे ही आपका मन हरिद्वार ऋषिकेश चला गया, आपका मन धाम में चला गया कहीं, अथवा आपके घर में चला गया, तो घर में यहां बैठे बैठे आप देख रहे हैं चीजों को, तो उसे कहते हैं सुरती, वृत्ति। तो ये जो वृत्ति हुई ये हुई एक जड़ वृत्ति हुई। ये जड़ वृत्ति संसारिक पदार्थों तक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। जड़ वृत्ति से फिर चेतन वृत्ति होती है। चेतन वृत्ति है भगवान की कृपा से मिली हुई धरोहर, भगवान की कृपा प्राप्त जो है एक ब्रह्माकार वृत्ति है, वो वृत्ति परमात्मा से टच करती है, वो छूती भगवान को, भगवान का अवलोकन करती है।
लेकिन अपनी मन और बुद्धि का जो निर्णय और मन और बुद्धि का किया हुआ जो अनुभव, उन अनुभव से जो सुरती निकलती, किरणें निकलती है, वो किरणें परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा अपनी तरफ से दिव्य किरणें देते हैं, दिव्य वृत्ति प्रदान करते हैं। उस वृत्ति से क्या होता, हम साक्षात्कार करते हैं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि मैंने वहां पर जाकर के साक्षात्कार किया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रेहे सुरति के मान, सुरति मिली जाए ब्रह्म से, सुरत जा कोई दूजा नाई, जा कोई दूजा। महाराज कह रहे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या सुरती के अंदर रहते हैं और सुरती ब्रह्म में मिल जाती है। ये क्या मूर्छित हो जाते हैं मन बुद्धि चित्त। मूर्छित होने का मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे अपने को नींद आ जाती है तो नींद में अपन कुछ नहीं कर पाते। सपना अवस्था में तो फिर भी करते हैं, सपना आता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में हम अपना आप का निर्णय नहीं कर सकते, कोई धंधा काम नहीं कर सकते, न कोई याद आती है बात, मरे हुए जैसे रहते हैं। तो ऐसा आदमी जो रहता है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो मन भी यदि उस सुरती में रहेगा, मन और बुद्धि, तो मरे हुए मूर्छित रहेंगे। मरे हुए जो मूर्छित रहते हैं, ऐसी हालत में वो मरा हुआ मन परमात्मा का कैसे साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि उसे तो होश ही नहीं। जैसे नींद में आदमी के घर में कोई चोर घुस जाता है और उसे होश नहीं रहता है, वो धन रुपया लेकर के भाग जाता है और बाद में जागता है, तो फिर क्या उस वो नींद में कुछ कर पाया? वो उस चोर के लिए कोई प्रतिकार किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि नींद थी। ऐसे ही मन जो है ना, ये मन और बुद्धि मर जाते हैं किनमें? सुरती में। और सुरती परमात्मा से जो टच करती है, मन बुद्धि को कोई पता नहीं रहता कि भगवान से मिलन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो सोए हुए हैं, उनको कोई पता नहीं। ये इसे सुरती कहते हैं। तो ये ध्यान जो ऐसा है ब्रह्म का, श्वासोश्वास राम राम करने से इस प्रकार की वृत्ति का उदय होता है और ये वृत्ति प्रभु कृपा पात्र को प्राप्त होती है, सदगुरु कृपा पात्र को प्राप्त होती है। ऐसी वृत्ति प्राप्त हो जाने के बाद फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो सदा सदा के लिए सुखी शांत और आनंद स्वरूप होकर के और ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते महाराज कहते हैं कि मन बुद्धि भी। और आगे बात बताई है, मम्मा मेरु से बावड़ी त्रिकुटी लग ओंकार, जन दरिया इनके परे, जन दरिया के परे, ररंकार निर्धार, ररंकार निर्धार। बोलो राम। बहुत सुंदर बात की है। ये बात आपकी जिंदगी में जिन्होंने भगवत भजन किया है, किसी और मंत्र का जाप किया है, उनके हृदय में थोड़ी सी चुभन हो सकती है। महाराज कहते हैं ममा मेरु से बावड़े त्रिकुटी लग ओंकार। ममा जो है मेरु तक यहां तक आता है और ओंकार यहां तक आता है। इनके पर रंकार सब जो है ममा नहीं पहुंचता वहां। चल रसना रर दूजी धन भंवरा भण भणकंदा जी, भंवरा भण भणकंदा, केवल र की आवाज आती है वहां। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपन कहेंगे तो सासों सास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। रचना के द्वारा हम कहेंगे श्री कृष्ण शरणन मम ओम सीताराम राधे श्याम, लेकिन राम राम ऐसा चीज है, ये सासों सास राम राम करते 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 ममा भी नहीं पहुंचा, केवल यही पहुंचेगा। मैं भी नहीं, क्योंकि मैं माया का प्रतीक है और रे है वो ब्रह्म का प्रतीक है। मैं जल तत्व है और रकार अग्नि तत्व है। अग्नि आगे जाती है क्योंकि सूर्य कितना ऊपर रहता है, प्रकाश जो है सदा ही हल्का रहता है। प्रकाश पता नहीं कहां हद तक पहुंच सकता है।
इस वास्ते रंकार को ममा को मेरु तक और ओमकार को यहां तक है। आगे बताया रंकार के लिए, रंकार जन दरिया इनके परे रंकार निर्धार। और ये बात वास्तव में सही है, क्यों रे की जो आवाज है, ये आवाज आखिरी तक यही जा सकती है, दूसरी आवाज नहीं पहुंच सकती। इसलिए ममा मेरु से बावड़े त्रिकुटी लगोंकार जन दरिया इनके परे रंकार निर्धार, केवल रंकार निर्धार, जिसको कोई आधार नहीं है। इस वास्ते नारद जी महाराज ने रामायण में भगवान राम वनवासित अवस्था में देख करके मोर साप करे अंगीकारा, राम से हो दुख नाना भारा। नारद जी ने विचार किया, भगवान राम ने मेरे श्राप को अंगीकार करके नाना प्रकार की तकलीफ पा रहे हैं, तो इस मिश्र में भगवान राम से मिलूं। भगवान एक वृक्ष के नीचे लखनलाल जी के सहित विराजमान थे। नारद जी वहां गए, बातचीत हुई। बाद में भगवान राजी हुए तो नारद जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ दो, मैं आपसे मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, मांग लो, क्या मांगते हो? तो बोले, यद्यपि प्रभु का नाम अनेका, सकल एक ते अधिक अधिका, राम नाम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। यदि भी प्रभु के नाम अनेका, भगवान के अनेक नाम है और सबसे बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन राम नाम सब नामों से श्रेष्ठ हो, तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। ऐसा जो ये राम है, शिरोमणि रत्न बताया। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद लिया परमात्मा से, वे वरदान मांगा। इसलिए रकार में बड़ी भारी शक्ति है। महाराज श्री कहते हैं, दरिया त्रिकुटी के परे यानी ब्रह्म तक वहां पहुंचा, रंकार पहुंच गया। आप देखो, जब आप हंसते हो, राजी हो, तो हो राम राम, एकदम राम का नाम आता है। और जब आदमी मरता तो भी राम राम सत्य है, कि कोई दूसरे नाम का प्रयोग करते हैं, वहां कभी दूसरे नाम का प्रयोग नहीं करें। राम राम सत्य, सत्य बोलिया गत है, ऐसा बोलते हैं। ये राम जो शब्द है ना, ये सर्वोपरि माना है इसको शास्त्रों में। रमन दे योगी नानंदे, सब योगियों में जो रमन करता है भगवान का नाम। इस वास्ते संतो यहां तक कह दिया है, राम निसरणी संत दास, धर्यंबर बिच राम मां की टेक से, राम मां की एक से छड़ गए संत अनेक, चढ़ गए संत अनेक। बोलो राम। राम नाम की निसरणी बताई है, यहां से लेकर के बैकुंठ तक। राम निसरणी संदास धर अंबर बीच एक, वो एक ही निसरणी है रकार मकार की। राम मां की टेक से छड़ गए संत अनेक, रकार मकार की टेक जिन्होंने ली है, अपनाई है, अनंत अनंत महात्मा का उद्धार हुआ है और छड़ गए, वहां तक चले गए, ब्रह्म तक। तो राम नाम की महिमा करते महाराज जी कहते हैं, दरिया त्रिकुटी हद लगे, कोई पहुंचे संत सया, आगे अनहदी ब्रह्म है, आगे अनहदे ब्रह्म है, निराधार निर्वाण, निराधार निर्वाण। बोलो राम। आचार्य ऋषि कहते हैं, त्रिकुटी तक आए,
और उसके आगे जो पहुंचते हैं वो संत शयान। शयान नाम है, होशियार का शयान नाम है, बुद्धिजीवी का। शयान, शयान कहते हैं पक्के विचारों का, दृढ़ता और निष्ठा का नाम है शयाना। आगे अनंत ब्रह्म है, निराधार निर्वाण, अनहद ब्रह्म है आगे। जो शूरवीर होता है और दृढ़ता के साथ परमात्मा के में लग जाता है, वही वास्तव में आगे ब्रह्म तक पहुंच पाता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है मामला। मुसलमानों में एक फरीद नाम करके उनका लड़का है, उनकी मां बख्तू थी। कई माताएं ऐसी होती है कि मेरी संतान भक्त बनकर के ईश्वर की प्राप्ति कर ले तो मेरा जन्म लेना और मेरे बच्चे का जन्म लेना सार्थक हो सकता है। कई माताओं के मन में भावना ऐसी रहती कि मेरा परिवार पूरा ही राम राम करे, भजन करे। तो बख्तू माँ थी, वो बहुत ही पहुंची हुई भक्तिवान थी। बख्तू माँ ने फरीद से कहा, फरीद बेटा, ये संसार असत्य है और एक दिन जाना पड़ेगा बेटा, अमर हो जाए वो काम कर ले। तो दुनियादारी के काम तो सभी लोग करते हैं, भोग भोगना, रजोगुण कमाना, धन कमाना, प्रतिष्ठा अर्जित करनी, दुनिया में वाह वाह ख्याति प्राप्त कर लेना, ये तो सब कोई करता है। बेटा भजन कर लेता है कोई, राम राम करके, जाप करके, ध्यान करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, वो वास्तव में सबसे शिरोमणि है, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र रखते हैं। तुमने मेरी कूख से जन्म लिया है तो बेटा मेरी आज्ञा का पालन कर। फरीद ने कहा, मैं क्या करूं मां, कि बस भगवान का नाम ले, तू राम राम कर बेटा। चला गया वो फरीद, भजन करने के लिए जंगल में निकल गया और वो झोली ला करके, भिक्षा ला करके भोजन करता, 24 घंटा वो राम राम करता, थोड़ी सी नींद ले लेता, लेकिन भगवान मिले नहीं। 12 वर्ष के बाद में वापिस आया, मां को प्रणाम किया। मां ने कहा, बेटा क्या वह भगवान मिले कि नहीं मिले? फरीद ने कहा, मां राम जी तो नहीं मिले। कि बेटा कोई जीव रह गया तेरा, किसी में आसक्ति रह गई? कि मां आसक्ति तो किसी में नहीं रही, जोड़ी मन में आती, भूख लगती तो गांव में भिक्षा ला करके पेट भरता, ये तो मन में थी मेरे। तो कि बेटा मन में आसक्ति क्यों रखी तुमने, ये ठीक नहीं किया है, और जा तुम भजन करने के लिए। दूसरी बार गया है तो केवल वो पेड़ों के फल फ्रूट और पत्ते खा करके रहा। 12 वर्ष और बिता दिया। फिर अपनी मां के पास में आया, कहा मां राम तो नहीं मिले, कि बेटा तुमने गलती की। फिर वो गया है, 12 साल तक और भजन किया, केवल सूखा पत्ता खा करके, फिर भी भगवान नहीं मिले। बख्तू कह रही है फरीद से कि बेटा गलती भगवान की नहीं है, तेरी है कि गलती? दरिया दूषण दास का नहीं राम का दो, साधु चाले पेड़ दसे, साधु चाले पेड़ दसे, हरियावे सो कोस, हरियावे सो कोस। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, दोष किसका है? भगत का है, भगवान का नहीं। साधु 10 पाउंडा भरे तो भगवान 100 कोस नजदीक आता है, शाम दौड़ करके आता है। इसलिए बेटा गलती या तेरी। फिर वो फरीद जो है एक लकड़ी की रोटी बनाई, सुतार के पार जाकर के लकड़ी की रोटी बना करके पेट की बांध ली लकड़ी की रोटी। भूख लागती तो मन में कर लेता, रोटी मेरे पेट के बंधी हुई है। 12 साल तक और भजन किया। 12 साल भजन करके मां के पास आया। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कि मां अभी तो राम जी तो नहीं मिले। कि क्या कर रहा था, क्या किया तुमने? कि मैंने लकड़ी की रोटी बना करके पेट के बांधी, बेटा तेरा उसमें मन रह गया, इसलिए राम जी नहीं मिले। फरीद ने कहा, मां अब मैं राम जी से या तो मिलूंगा या शरीर छोड़ दूंगा, अब तो मिलना ही है। फरीद चला गया। एक कोई सुना जो है कुआं था, और कुआं के ऊपर एक लकड़ा जाड़ा रख करके, जिसे बड़ी कहते हैं, बड़ी रखी, और रस्सा बांध करके हाथों से अपने पैरों को बांध दिया, और वो नीचे लटक गया। ऊपरे तो पग है, नीचे है सिर उनका।
अब वो भजन करता, राम राम कर रहा। ऐसी स्थिति में भगवान जो आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, भगवान एक कौवे का रूप धारण किया। कौवा आकर के बैठ गया और वो चोंच मारने लगा तो वो फरीद कहता है, कागा कहा ढंडोरिए, मांस कहाँ रे हड, जिनको बिरे सताविया, रक्त कहाँ रे रड। जिनको बिरे होती है उनके शरीर में भाई काग मांस खून नहीं रहता है। अभिमान आ गया थोड़ा सा, ऐसे मन में आ गया मैं अभिमान तो नहीं कर लिया हूं। दूसरी बार वो फरीद और बोला, कागा सब तन खाइजे, चुन चुन खाजे मां, दो नैन मत खाइए, हो कागा दो नैन मत खाइए, मोई राम मिलन री आस, मोई राम मिलन री आस। कौवे ने कहा, कागा तू सारे शरीर को खा जा, लेकिन दो आंख मत खाना, क्योंकि आंख से मैं प्रभु का रूप का अवलोकन करूंगा, साक्षात्कार करूंगा। ऐसे कहकर के वो रोने लगा। उस समय भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान प्रकट हो रहे। कौवा कौन था? वो भगवान ही थे। और जब उनको फरीद को जो है एकदम हाथ में लेकर के ऊपर लाया है और पूरे शरीर के ऊपर हाथ फेरा, शरीर को सूंघा, पर बेटा मैं तेरे को कहां लगाऊं गोद में लेते हुए, कहां रखूं? साधु हृदयम मयम साधु नाम हृदयम तहम, साधु मेरा हृदय, श्रीमद् भागवत भगवान कहते हैं। ऐसे उनको गले लगाया तो कितनी कठिनाई आई जीवन में, बताइए आप। 12-12 वर्ष भजन करता रहा बेचारा, पत्ते खाता रहा, रोटी भी खानी छोड़ दी, पत्ता भी छोड़ दिया, रोटी में मन रह गया तो रोटी जो लकड़ी की बंधी हुई थी उसका भी त्याग कर दिया। अब बोलो हम क्या है, किस स्टेज पर है, हमारा क्या पोजीशन देख लो। और हम चाहते हैं भगवान मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे भाई। भगवान मिलने वालों को मिलते हैं, जो मिलना जानते हैं, मिलना चाहते हैं, जो मिलने का तरीका जान लिया जिन्होंने, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। जरूर मिलते हैं, मिलते नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिलने के लायक नहीं हुए हम लोग, इसलिए कैसे मिलेंगे वो। ऐसी जो कठिनाई, जो ये ब्रह्म परिचय का जो ये अंग है, तो महाराज कहते हैं वो सूरवीर जो आगे बढ़ता है, दरिया निराधार निर्वाण, किसी का आधार नहीं, एक ही परमात्मा का आधार रह जाता है। आज हमारे जीवन में कितनियों का सहारा लेकर के जीवन जी रहे हैं, धन का सहारा, पद का सहारा, मान, परिवार का सहारा, बहुत सारा लिए हुए हैं। तो आचार्य ऋषि कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप के बारे में बोल रहे हैं, रतन अमोलख परख करे, रहा जोहरी था, दरिया जा कीमत नहीं, दरिया जा कीमत नहीं, उनमुन भया बाक, उनमुन भया बाक। बोलो राम। रतन अमोलक देखकर, परख कर रहा जोरी था, जोरी भी थक गया। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, रत्न का तो दृष्टांत इसलिए दिया गया कि हम लोग समझ सकें। ऐसी रत्न की प्राप्ति हुई, हीरा की या पन्ना, कोई भी रत्न, जोरी उनकी परीक्षा करते करते थक गया। वहां कीमत नहीं है, उन्मुन भया बा, उन्मुन हो गया, वाणी बंद हो गई, मौन हो गया।
ऐसे भगवान क्या कह सकते हैं भगवान के बारे में? ये तो वातो निवर्तनते अपरापी मनसा सा, जहां वाणी और मन की पहुंच ही नहीं है। तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसे रत्नामूल परख कर देख करके जोरी थक गया। तो महान पुरुष तो ब्रह्म की परीक्षा करते हुए थक जाते हैं, और दुनियादारी के लोग हीरों की भी परीक्षा करते हैं। एक राजा ने बड़े बड़े जोरियों का बुलाया है, और जोरियों को बुला करके निमंत्रण से आए हुए जोरी राजा से बोले, महाराज क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, भाई मैंने जो सम्मेलन रखा है कि मेरे पास में एक ऐसा हीरा है, इस हीरे की परीक्षा करिए कितने रुपए का। हजारों की संख्या में जोरी इकट्ठे हुए थे। सब जोरी, कोई कह रहा है कि यह करोड़ रुपया का, कोई कहता अरब का, कोई कहता खरब रुपये का है। एक बूढ़ा जोरी था, बहुत ही होशियार था। उस जोरी ने क्या किया कि बहुत से ऐसे हीरे चारों तरफ रख दिए, और बीच में उस राजा का जो बड़ा हीरा था बहुत क्रेट का, उसको रखा। तो उस हीरे के अंदर जो है, उस हीरे का प्रतिबिंब जो है, जो रखे हुए, जो 100 हीरे रखे हुए थे आसपास में, 99 हीरों में प्रतिबिंब पड़ा, एक में नहीं पड़ा। तो बताया कि 99 हीरा के बराबर ये हीरा है, ये 100 के बराबर नहीं है। उसने परीक्षा करी तो राजा ने कहा मंत्री से कि इनको बहुत कुछ देना चाहिए, बहुत इनाम दो, जो मांगे वैसा दो। कितनी सुंदर परीक्षा की, किसी ने भी आज तक ऐसी नहीं परीक्षा नहीं कर पाया। तो एक कोई संत बैठे थे कि क्या दोगे? राजा कह रहा है मंत्री से दो, तो संत बोले क्या दोगे? तो राजा कहता जो मांगेगा वो देंगे। तो फिर राजा कहने लगा दूसरे मंत्रियों से, जोरियों से, कि इनको क्या देना चाहिए? तो किसी ने कहा कि इनको अरब रुपया दो, खरब दो, किसी ने कहा इतना दो इनाम में। संत ने कहा इनके ऊपर पत्र दो। एक संत भी बैठा था, संत ने कहा पत्र दो, पत्र फेंको, इसके ऊपर धूल फेंको। राजा ने कहा महाराज आप ये बात क्यों कह रहे हो कि इसने पत्र की परीक्षा की अभी तक। इतनी परीक्षा भगवान की करता तो बेड़ा पार हो जाता। इतना ये गहरा उतरा है इन पत्रों में, हीरों में, पन्नों में, दुनियादारी में, दुनिया के भोगों में, ऐश आराम में। इतना परिश्रम परमात्मा के लिए करता तो इनको परीक्षा देनी चाहिए, यानी इनको इनाम दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये इनाम देने लायक नहीं है। ये इसके ऊपर धूल फेंको आप। अपनी बुद्धि को जो केवल पत्रों में ही काम ली है, इस बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाया। कितनी सुंदर बात की। तो भाई ऐसे आर्थिक जगत में आप चाहे कितने अर्थ संग्रह कर लेंगे, वाह कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, और परमात्मा अपनी परीक्षा परमात्मा के निर्णय करने में नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं के बराबर। तते किम कोई काम का नहीं हुआ। इस वास्ते महाराज जी कहते हैं उन्मुन भयाबा। इड़ा पिंगला सूक्ष्म त्रिकुटी जो है ये संधि तक बताया है। इड़ा पिंगला जो था, इड़ा पिंगला और इड़ा, और बीच में सूक्ष्म नाड़ी चलती है राम राम की। ये भी ब्रह्म से उली तरफ, ये ब्रह्म तक नहीं पहुंचते हैं। तो आगे महाराज श्री कहते हैं सूरत उलट आटों पे करत ब्रह्म आरा, दरिया तभी देखिए